सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान तौहीन आमेज रवैया। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रवां सेशन में हाजिरी मुअत्तल कर दी। दोनों अरकान की ऐवान में आमद पर पाबंदी आयद। सदारती खिताब के दौरान जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान ने तसीक आमेज हरकत की। दोनों अरकान ने बाजे बजाए ऐवान की तौहीन की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रूलिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के अरकान का ऐवान से टोकन वर्कआउट। वज़ीर इत्तलात अता तारक की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। अता तारक ने कहा कि सदारती खिताब के दौरान बाजे बजाए गए। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। दोस्त मुल्क के वक्त के दौरे पर भी तनकीद की गई। मुल्क दुश्मनी में फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं देंगे। नए अरकान के हल्फ उठाने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एतराज़। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुल्क में आइनी और कानूनी बहरान है। हमने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। वज़ीर आला पंजाब के कॉन्वे की टक्कर से एक लड़का शहीद हुआ, कोई पुरसान हाल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। आज़म नज़ीर तार ने कहा कि मुल्क के आइनी सरबराह के खिताब के दौरान शर्मनाक रवैया इख्तियार किया गया। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशत गर्दों से उनकी ज़बान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अपोजिशन का रवैया इंतहाई नामुनासिब था। हिज़्ब इख्तिलाफ अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। आदमी सतह पर गलत तासुर फैलाया जा रहा है। गाली गलौज, सीटियां बजाना किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे का हिस्सा नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली को ऐसा इकदाम उठाना पड़ा। काश ऐसा मौका ना आता। हमें एक असूल तय करना पड़ेगा। एहतजाज दायरे में रहकर करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। कहा, पार्लियामेंट में जो बातें हुई हमारा हक था उनका जवाब दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली। तमाम जजेस को पीठ तक तजावीज़ भिजवाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ मांगी गई। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला होगा। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया बारिशों के चैलेंजेस का मुकाबला करने पर यूएई हुकूमत और अवाम के बुलंद हौसले को सराहा। अमाराती अवाम के फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर यूएई सदर की तारीफ की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मामले वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई पैदावार, मिलिट्री तरबियत के अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। आर्मी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनके असरात का जायजा लिया गया। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरिया के शोबों में चैलेंजेस से निपटने के लिए सलाहियतें बढ़ाने के आज़म का भी अयादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के पाक फ़ौज के आज़म को भी दोहराया। सऊदी वज़ीर ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को तस्लीम किया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के लिए मामलात तय हो गए। सऊदी अरब के वफ़द का दौरा पाकिस्तान खुश आइन रहा। हुकूमत ने बैरूनी सरमायाकारी के लिए जो इक़दामात किए उसे सराहा गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निजी कंपनीज के हज कोटा से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत का हज पर जाने वाले तमाम अफराद को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कहा, इस साल हम भी हज मामलात की निगरानी करेंगे। आपने बहुत लोगों को तंग किया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि मेरा में किसी को भी शिकायत आई तो नहीं छोड़ेंगे। वज़रा, सेक्रेटरी और दीगर के साथ कितने बंदे हज पर जाते हैं? अदालत का इस्तिफसार। वज़ारत मज़हबी अमूर के नुमाइंदे ने जवाब दिया कि वज़रा और सेक्रेटरीज के साथ कोई नहीं जाता। अदालत ने कहा, आप हाजी हैं, ऐसे मत कहें। हमें मालूम है कि हर साल उनके साथ बंदे जाते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि हम रिपोर्ट मंगवा लेंगे। आप हाजी हैं, उम्मीद है आप सोच समझ कर बोलें। अदालत ने समाअत अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल वतन गुराख को एजाज से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले आईटी सिटी में 16 चीनी कंपनीज का इज़हार दिलचस्पी। चीन की 8 कंपनीज नवाज शरीफ आईटी सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। आईटी सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर आईटी हब बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल दीमा याहिया की मुलाकात। दीमा याहिया ने वज़ीर आला मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ताउन को सराहा। किसानों को बड़ा धचका। महकमा खुराक पंजाब ने किसानों की 2,75,000 बारदाना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बारदाना ऐप पर किसानों की 3,94,239 दरख्वास्तें मौसूल हुई। किसानों की 1,19,237 दरख्वास्तें मंजूर की गईं। बारदाना दरख्वास्तें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और PITB ने मुस्तरद की। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी पॉलिसी की वजह से छोटे किसान रुल गए। आड़ती काश्तकारों से औने पौने दामों गंदम खरीदने लगे। महंगाई की शरह में मामूली कमी। दायरा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। हालिया हफ्ते के दौरान हफ्तावार महंगाई की शरह 0.79% कम हुई। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 28.54% रिकॉर्ड। 22 अशिया ज़रूरिया महंगी और 18 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आलू, टमाटर, चिकन, लहसुन समेत दीगर अशिया महंगी हुई। आलू 11 रुपये 34 पैसे, जबकि टमाटर 13 रुपये 15 पैसे, लहसुन 17 रुपये 6 पैसे और चिकन 53 रुपये 67 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। दाल, मांस, चीनी, मटन, खुश्क दूध भी महंगे हुए। आटा, अंडे, प्याज, मिर्च, केला और घरेलू LPG सिलेंडर सस्ता हुआ। चावल, दूध, दही समेत दीगर अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। IMF पाकिस्तान को मदद फराहम करने के लिए तैयार। फंड फराहम करने पर रजामंद। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिलेगी। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के बाद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए मजीद काम की जरूरत है। IMF हुक्काम। पाकिस्तान मई में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान को IMF के साथ कम अज कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। नए कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे के बाद इजाफी फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की जा सकती है। कर्जों की वापसी के लिए रिटर्निंग एजेंसीज के साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया गया। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे को अंजाम दिया जा रहा है। इक़्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी ढांचाजाती इस्लाहात की जा रही हैं। इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान काबीना का पहला इजलास। वज़ीर आला ने गुड गवर्नेंस, अवाम और सूबे की बेहतरी का एजेंडा पेश कर दिया। इजलास से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है। गवर्नेंस में बेहतरी के लिए 60 के करीब इस्लाहात तजवीज़ की गई हैं। काबीना से मुशावरत के बाद इस्लाहाती अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। बलूचिस्तान में अमन अमान की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं, जबकि तमाम शोबों में शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। जज नासिर जावेद राना का अदालत में नस्ब इजाफी दीवारें फौरी खत्म करने का हुक्म। जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ेगी। अदालत की जेल इंतजामिया को हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत की बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी निजी हॉस्पिटल से 2 रोज़ में कराने का हुक्म। चबन, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में फिर मूसलाधार बारिश। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब।
कई देहात से ज़मीनी राब्ता बहाल ना हो सका। तूफ़ानी बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 7 हो गई, 15 अफराद ज़ख्मी। चाक़ी में सैलाब रेला, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, मुल्तान, अहमदपुर, शर्किया, राजनपुर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। कोह सलेमान पर होने वाले बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 36 अफराद जमहक, 46 ज़ख्मी। लैंडस्लाइडिंग, पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सवात में महिकाल से कालाम जाने वाली सड़क लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद। पाक फौज के दस्तों ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई सियाह फंस गए। पाक फौज सियाहों को खाने पीने की अशिया फ्राहम की और उन्हें रेस्क्यू भी किया गया। सियाहों ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। चित्राल में भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुसाफिरों के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप का इनेकाद, मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। जिला खैबर के इलाके शलमान में भी पाक फौज ने इमरजेंसी बुनियादों पर काम करते हुए राब्ता सड़कें बहाल कर दी। आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 20 हो गई, ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। 34 अफराद जख्मी, 20 घर मुनहदिम, 79 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। SDMA के मुताबिक मुजफ्फराबाद से एबटाबाद को मिलाने वाली मरकजी शाहराह लोहार गली के मकाम से बंद। अट मकाम से शारदा जाने वाली मरकजी शाहराह डोस्ट के मकाम से बंद। आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान।